जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। और कार्तिक माह के महात्म्य का 22वां अध्याय लेकर के एक बार फिर से मैं आई हूँ। और आप लोगों को यह 22वां अध्याय सुनाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपके इस अपने चैनल पर पीछे के 21 अध्याय पहले ही अपलोड हो चुके हैं। कार्तिक मास में कार्तिक माह के यह अध्याय सुनने का, कार्तिक महात्म्य सुनने का बहुत अधिक महत्व है। अगर आपने वो पीछे के अध्याय नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बरसती रहेगी। भगवान श्री हरि हर एक कष्ट को हर के आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन हमेशा के लिए करेंगे। आपके जीवन से सुख समृद्धि हमेशा सदैव के लिए विराजमान हो जाएगी और दुख दारिद्र्य हमेशा के लिए कट जाएगा। देखिए प्रिय भक्तों, अपने धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपके इस चैनल पर रोजाना अपलोड होती रहती है और आप लोगों को अपने तीज त्योहारों के बारे में पहले ही अग्रिम सूचना दी जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हरिओम। और यह करने के बाद में आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि जो मैं आप लोगों को कार्तिक मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने वाली हूँ, तो आप उस अध्याय को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में, प्रेम भाव के साथ में सुनिएगा। प्रेम भाव के साथ में अगर आप कार्तिक मास में यह अध्याय सुनते हैं तो आप लोगों के जीवन का हर कष्ट कट करके आप इस चीज़ को सदैव अपने मन में पक्के विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में बिठा लेना कि आपके जीवन का हर एक कष्ट जो है ना वो दूर होके आपके जीवन में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और सदैव संपन्नता रहेगी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए कार्तिक पुराण का 22वां अध्याय हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक अवश्य देखिएगा पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। और देवता स्तुति कर मौन हो गए। तब शंकर जी ने सब देवताओं से क्या कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर शिवजी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए श्री विष्णु उनकी चिता की राख लपेट कर इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए क्योंकि वह सरासर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य रूप गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी एवं तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव आप सब लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती एवं गौरी के बीच से तुलसी जी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। काम शक्ति से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने बैकुंठ लोक में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो प्रिय भक्तों,
यहाँ पर 22वां अध्याय संपूर्ण होता है। इसके साथ में मैं आप लोगों को अब कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक बहुत ही पुण्यदायी कथा सुनाने वाली हूँ। कार्तिक मास में आप यह पुण्यदायी जो कथाएं हैं इनको अवश्य सुने। कार्तिक मास सर्वोत्तम मास है। जिस तरीके से सभी युगों में शतयुग से श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी मास में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। यह वह मास है जिसमें सभी देवता और देवियाँ जागृत अवस्था में होती हैं। तो आप लोग कार्तिक मास में जितना हो सके दान पुण्य दीप दान अवश्य करें और कार्तिक मास की ये पौराणिक कहानियाँ अवश्य सुनें। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की भविष्य तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति आखिर किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग्य प्रदान करे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा है, इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे। भृगु ने इसका दायित्व संभाला। वह देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वह सर्वप्रथम पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टा सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक है, परीक्षा लेने आए हैं। पिता पुत्र का आज का क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्टा कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ चुका था। अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले गए। इसके बाद वह शिवजी के लोग कैलाश गए। भृगु ने फिर से वही धृष्टता की। बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिवगणों से आज्ञा लिए सीधे वहां पहुंच गए जहां शिवजी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिवजी शांत रहे, पर भृगु न समझे। शिवजी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भाग खड़े हुए। अंत में वह भगवान श्री हरि के पास क्षीर सागर पहुँचे। श्री हरि शेष सैया पर लेटे निद्रा में थे। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित होकर भगाए जा चुके थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया। उन्होंने श्री विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे। भृगु जी से बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी छाती वज्र समान कठोर है और आपका शरीर तप के कारण दुर्बल, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्षस्थल पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि जैसी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में श्री विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं। लौटकर उन्होंने सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से यह निर्णय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर क्षोभ था कि श्री हरि ने उदंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष समझती है वह तो निर्बल है। यह धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और मन श्रीहरि से उच्चाटन हो गया। उन्होंने श्रीहरि एवं वैकुंठ लोक दोनों को त्यागने का निश्चय किया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी न किया। यह बात मन में कौंधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे। श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्री हरि ने हिरण्याक्ष के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए वह अवतार लिया एवं दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए यह समय उचित था। उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ लौटे तो उन्हें महालक्ष्मी वहाँ नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे। श्रीहरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्रीहरि को भ्रमित रखा। आखिर श्रीहरि को पता लग ही गया
लेकिन तब तक वह शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोलराज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया है, इसलिए वह उन्हें प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय एवं विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा एवं पृथ्वीलोक पर चोल नरेश के राज्य में निवास करते हुए महालक्ष्मी जी के मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाशराज निसंतान थे। उन्हें सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ करने का अवसर मिला। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में ऋषियों ने राजा को हल जोतने को कहा। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोजा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्रदल कमल पर एक छोटी सी कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी ही थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। चूँकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उसका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती एवं गुणवती थी। साक्षात लक्ष्मी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में श्रीनिवास अर्थात बालाजी आखेट के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास ने तीर चलाकर हाथी को रोका एवं पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और रिझ गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों को बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट जाना था। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस चुका था। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा एवं भविष्य बाँचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकल पड़े। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज्य में फैल गई। पद्मावती के मन में श्रीनिवास के लिए प्रेम जागृत हुआ। वह भी उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उसका मन वंचित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उसका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी न जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुँचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हुआ। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें, ये स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए। वह हंसी। काफ़ी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको यह पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको यह भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। कृपया कर आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक एवं दासियां भाग खड़े हुए। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का भला क्या तात्पर्य। श्रीनिवास ने बताया, महाराज, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए कि स्वयं विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास एवं पद्मावती का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव जी की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वीलोक पर आ गए, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता सताने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतातुर आखिर क्यों हो। श्रीनिवास ने कहा, चिंता की बात तो है ही धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तप से
शरीर त्याग मानव रूप लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें यह सूचना नहीं है कि वह स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप है। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है, जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और वह है राजकुमारी। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव एवं ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्रीहरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर जी का आह्वान किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर जी ने कहा, यह तो मेरे प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी ही कृपा से संरक्षित है। श्री हरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज कुबेर, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से लूँगा, पर मेरी एक शर्त भी है। श्री हरि कुबेर से धन प्राप्ति की शर्त रख रहे हैं। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहें, कुबेर से धन ऋण के रूप में लूँगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय से एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर जी बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए क्षमा कर दें, पर ऐसी बात न कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। श्री हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूँगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा होता है। इस पर कुबेर जी ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह यह भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह ऋण तो मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूँगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊँगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य एवं वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव एवं ऐश्वर्य की मांग करेंगे। मेरी कृपा से उन्हें यह सब प्राप्त होगा। बदले में मैं भक्तों से दान प्राप्त करूँगा जो चढ़ावे के रूप में होगा। इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूँगा। कुबेर ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास की योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमाला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में से मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में न कोई दाता है न कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य एवं वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूँगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरे ऋण उतारने में मदद भी करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूलधन लौटा चुका हूँगा। कुबेर ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया एवं धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी एवं शिव जी दोनों हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी तीर्थ के किनारे ब्रह्मा और विष्णु जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए जब स्थान के लिए मंदिर बनाने की बात हो रही थी तो इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो उनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके सब लोग देवता की तरह उनका पूजन करने लगे। इस तरह भगवान श्रीनिवास अर्थात बालाजी एवं पद्मावती अर्थात महालक्ष्मी का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर ऋण चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने कार्तिक मास में सुने जाने वाला कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय और यह हमारे प्रभु श्री हरि की एक अद्भुत लीला की जो कहानी आप लोगों को सुनाई है,
अगर आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हरिओम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है, ताकि आप लोगों के साथ में अपने हिंदू धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मैं यहाँ पर समय समय पर शेयर करती रहूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप अपने सगे संबंधियों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आप और हम मिलकर अपने हिंदू धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप अपना ख्याल रखिएगा। भगवान आप सभी की कामनाओं को अवश्य पूरा करें।